देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम नामी करेंगे चारधाम यात्रा की समीक्षा, 21 फरवरी को होगी बैठक। IRTC में से हो सकती है टिकट की बुकिंग, केदारनाथ हेली सेवा टिकटों की शुरू हुई बुकिंग। विधानसभा को मिले विधायकों के 450 सवाल, 13 मार्च से ज्ञानसार में शुरू होगा बजट सत्र। बाहरी महिला अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, PCS मुख्य परीक्षा में नहीं मिल पाएगा मौका। सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों के लिए खुशखबरी, प्रदेश सरकार अब हर महीने देगी छात्रवृत्ति। स्टार्टअप कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदेगी सरकार, नए उद्यमियों को आसानी से मिलेगा पैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। नक्सर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हुई संपन्न। किसान विद्यालय इंटर कॉलेज में हो रही परीक्षा, सभी स्कूलों के छात्रों के लिए एक परीक्षा केंद्र में कुल 183 बच्चों ने दी परीक्षा। 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक हुई परीक्षा। एक परीक्षा कक्ष में 20 बच्चों के बैठने की थी व्यवस्था। खबर देहरादून से है, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में पंचायती मंदिर शिवालय में प्रदेश भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए जलाभिषेक किया गया। उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से निहत्थे बेरोजगार नौजवानों पर लाठियां चलाई, वो शर्मसार करने वाला था। प्रदेश में लगातार एक के बाद एक भर्ती घोटालों ने राज्य की भाजपा सरकार की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में महंगाई चरम पर है और देश की अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर है। देश की सार्वजनिक संपत्तियों को लगातार बेचा जा रहा है। खबर रुड़की से, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर में महाशिवरात्रि पर्व पर शोभा यात्रा की रोक को लेकर प्रशासन ने धारा 144 लगाई। वहीं डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती के पर्व पर भारी बवाल मचा था। महाशिवरात्रि के पर्व पर ग्रामवासियों ने शोभा यात्रा की अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी। ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों में आपस में ठनी, एक तरफ भारी पुलिस बल तैनात तो दूसरी ओर ग्रामीणों ने गांव के बाहर ही धरना दिया। खबर डोईवाला से है, जहां देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं डोईवाला क्षेत्र में भी तमाम शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। प्रसिद्ध प्राचीन लक्षेश्वर शिव मंदिर में मेले का आयोजन हुआ। मेले में भी लोगों की भीड़ उमड़ी। मेले लगी चरखी, झूले, खेल खिलौने की दुकानों में बच्चों की भीड़ को देखते हुए डोईवाला पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। खबर रुड़की से, जहां मंगलौर क्षेत्र में हाईवे पर यात्रियों से भरे टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। इस घटना से 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि शामली उत्तर प्रदेश से तीर्थ यात्रा के लिए आए यात्रियों से भरे एक टेम्पो को ट्रक ने मार दी टक्कर। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। एक की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। कावखेड़ी शामली उत्तर प्रदेश निवासी
लाला अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर्व मनाने पहुंचा था। मेरा नाम सूरज मल्ला है जी। हम शिवरात्रि पे आए थे जी और अपने घर जा रहे थे। अब तो रास्ते में रुड़कीकर मंगलोरे के बीच में एक्सीडेंट ट्रक वाले ने कर दिया। सर 8 जने आए हुए, बच्चे भी हैं उसमें 4-5 बच्चे आए जी, 3-4 बच्चे में से 8 लोग आए हैं हमारे पास मंगलौर से जो एक्सीडेंट हुआ है। इसमें से सब लोग ठीक हैं, करीब 7 लोग ठीक हैं, अब्रेजन कंट्यूजन है और बाकी एक पेशेंट है, रोशनी नाम की पेशेंट है, 7 वर्ष की महिला है जिसको थोड़ा सा चोट है, उसको एम्स के लिए रेफ़र किया है। कुछ बच्चे, छोटे बच्चे भी हैं? छोटे बच्चे हैं, इसमें बच्चे जो हैं 2 साल के हैं, 10 साल के हैं, ऐसे बच्चे थे। बाकी ये सब ठीक हैं। बाकी एक ही पेशेंट है रोशनी जो एम्स के लिए रेफ़र किया है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं शीतकालीन गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ओखी भट्ट में तिथि तय की गई है। इस बार गुप्त काशी विश्वनाथ में बाबा केदार का अतिरिक्त प्रवास 21 अप्रैल को डोली शीतकालीन गद्दे स्थल से हिमालय के लिए रवाना होगी। रुद्रप्रयाग 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर शीतकालीन गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के अनुसार घोषित की गई। ग्रीष्मकालीन के लिए विधि विधान से कपाट खोले जाएंगे। शिवरात्रि के महापर्व के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी का जो है कि कपाट उद्घाटन का मुहूर्त तय होता है। आज इस वैराग्य पीठ में केदारेश्वर के गद्दी स्थल पर श्री जगतगुरु महाराज रावल जी के संरक्षण में और हक उद्धारी वेद पाठी यहाँ के जो प्रधान पुजारी उनके सम्मुख प्रतिनिधियों के श्री मंदिर समिति के अध्यक्ष कार्याधिकारी महोदय, मुख्य कार्याधिकारी महोदय, कर्मचारियों के बीच में यह मुहूर्त तय किया जाता है। पंचांग गणना के अनुसार इस वर्ष जो कपाट खोले जाएंगे वह 25 अप्रैल को प्रातःकाल 6:20 पर खोले जाएंगे। सब लोगों को आमंत्रित करती हूँ हमारे 25 अप्रैल सुबह 6:20 पे बाबा केदारनाथ जी के कपाट 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे। और जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, हर वर्ष बाबा के भक्तों में दुगना चौगना इजाफा हो रहा है और मैं आपके माध्यम से सभी को आमंत्रित करती हूँ। हरिद्वार में सड़कों का नजारा देखते ही बन रहा है। हरिद्वार भगवान शिव का ससुराल है और इस मौके पर हर की पौड़ी से भगवान शिव की बारात निकाली जा रही, जिसमें भूत नर नंदी सब ने खूब नृत्य किया। बारात पूरे शहर का भ्रमण कर रात को अपने स्थान पर पहुंची। इस मौके पर हरिद्वार पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। भगवान शंकर का विवाह है और बारात का सूचकांक स्वरूप भक्त लोग निकालते हैं। मानव योनि के साथ अनेक प्रकार की और जो योनियां हैं उन सब का दृश्य ही तो भगवान शिव हैं। भगवान शंकर की ससुराल का यही तो क्षेत्र है। भगवान शंकर के 2 विवाह वर्णन में अगर हम लेंगे तो दक्ष प्रजापति की सती के साथ विवाह है और हिमांचल की पुत्री उमा के साथ विवाह है। दोनों ही प्रकार के विवाह का जो है संकल्प क्षेत्र हरिद्वार है, इसलिए बारात हरिद्वार में निकाली जाती है। बारात का आकर्षण तो सदैव आकर्षण का केंद्र बारात रहती है, क्योंकि जीवन का विवाह संस्कार एक सबसे श्रेष्ठ 16 संस्कारों का श्रेष्ठ संस्कार होता है, जिस समय से लड़की का जीवन ही बदल जाता है। नैनीताल जैसे छोटे से शहर से मुंबई पहुंचकर बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अभिनय का लोहा मनवाने वाले अभिनेता निर्मल पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मियों में निर्मल के चित्र पर पुष्प फैलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पांडे की 48 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उन्होंने इस रात के सुबह नई बैंडेड क्वीन, दारा द स्क्वायर सर्कल, ट्रेन टू पाकिस्तान, हम तुम पे मरते हैं जैसी कई फिल्मों में काम किया था। आज 18 फरवरी 2023 को निर्मल पांडे, जो कि सिने अभिनेता और रंगकर्मी रहे, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी 18 फरवरी को, उनकी स्मृति में निर्मल पांडे स्मृति समिति और शहर के सभी रंगकर्मी उनको याद करते हैं। और आज राम सेवक सभा के सभागार में धूनी जलाने के पश्चात निर्मल को याद किया गया हुली और भजनों के माध्यम से।
और शहर के एक उभरते कलाकार हैं जो सितार वादक हैं हर्षित कुमार, उनका सितार वादन भी किया गया। रामनगर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिवालयों में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के साथ ही अपने परिवार व देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इसके साथ ही शिवरात्रि पर्व पर स्थित माता बाल सुंदरी देवी पर्यावरण सेवा समिति तत्वाधान में मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन किया। जय शिव शंकर। जो जानता हो भगवान को भगवान जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के लक्ष्मौली धाम महादेव मंदिर में बड़े धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस मंदिर को स्थापित मंदिर स्वामी अद्वैतानंद महाराज ने 65 साल पहले इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया था। वर्तमान समय पर शिवरात्रि के पावन पर्व पर कीर्तिनगर, श्रीनगर, पौड़ी सहित आसपास के ग्रामीण सुबह से लक्ष्मौली धाम मंदिर में लाइन लगाकर जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचे। कर रहा था कि यहाँ के जो गंगा जी है उसमें कुछ घाट बनाया जाए और कुछ किया जाए। रुड़की के शेरपुर ग्राम में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो 2 दिन के प्रवास के दौरान रुड़की में पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रवास के दौरान कई जिलों और मंडलों में वो पहुंच रहे हैं, अनुसूचित जाति की बस्तियों में पहुंचकर उनके हालातों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वार पहुंच रही है और केंद्र और राज्य की तमाम योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना उनका मकसद है। दो दिन के प्रवास पर मैं आया हूँ। क्षेत्रीय प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। जिलों में जाना हो रहा है, मंडलों में जाना हो रहा है, अनुसूचित जाति बस्तियों में जाना हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वार पर है और जनता के बीच में जो मोदी सरकार और धामी सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको पहुंचाने का हमारा मकसद है। लाभ सबको मिल रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से सरकार तक पहुंचाने की बातें हैं, वो मुद्दे भी हम लोग बातचीत करके लेते हैं, आपसी बातचीत करके। और जहां लाभ जहां तक मिलना चाहिए, कितना मिला है, कैसे मिला है, उसके बारे में भी जानकारी हम लोग लेते रहते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर जनता से सार्वजनिक माफी मांगी है। त्रिवेंद्र ने कहा कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लाठीचार्ज की घटना के लिए युवाओं से माफी मांगते हैं। यदि युवाओं से थोड़ी गलती भी हुई थी तो उसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। त्रिवेंद्र के इस बयान के बाद से राज्य की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस बयान के बाद से बैकफुट पर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस त्रिवेंद्र को अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर की गई लाठीचार्ज की याद दिला रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या त्रिवेंद्र की माफी सिर्फ एक चुनावी माफी है? उत्तराखंड में पारदर्शी परीक्षा तंत्र और पेपर लीक घोटाले की सीबीआई जांच की मांग लेकर देहरादून गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर अब तक कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के निशाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी थे।
लेकिन अब सत्ताधारी दल बीजेपी के भीतर से ही बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की जा रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार देते हुए युवाओं और उनके अभिभावकों से माफी मांगी है। त्रिवेंद्र ने कहा कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लाठीचार्ज की घटना के लिए युवाओं से माफी मांगते हैं। यदि युवाओं से थोड़ी गलती हुई भी थी तो उसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। विशेषकर जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको भी उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूं, वो नहीं होना चाहिए था। वो एक तरफ जहां त्रिवेंद्र धामी सरकार के राज में बेरोजगारों पर हुए युवाओं पर लाठीचार्ज से दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए माफी मांग रहे, तो दूसरी ओर विपक्ष ने त्रिवेंद्र को अपने कार्यकाल को याद करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार के राज में ग्रामीण घाट नंदप्रयाग 1.5 लेन सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार के राज में पहली बार महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही पानी की बौछारें की, लेकिन त्रिवेंद्र का दिल तब नहीं पिघला और अब जब सत्ता गई तो जनता की याद आ रही है। वहीं बीजेपी त्रिवेंद्र के बयान से बैकफुट पर है। बीजेपी का कहना है कि लाठीचार्ज करना तो नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं, जबकि वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि सत्ता का अहंकार ही जनता की पीड़ा को नहीं समझने देता। आप उस ढंग से निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ कि उन्होंने अपने मन से जो ठीक समझा वो कह दिया। मुख्यमंत्री जी अपना जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं लाठीचार्ज सही है? नहीं, मैं क्यों कहूंगा लाठीचार्ज को कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि सही है, लेकिन परिस्थिति होती है लाठीचार्ज हो जाता है। यहाँ पे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा दोहरा रहा है। जब माननीय त्रिवेंद्र रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री थे तो पूरा उत्तराखंड जाता है कि पहली बार उत्तराखंड की मातृशक्ति पर लाठीचार्ज गैरसैंण में करवाया गया त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में, और एक शब्द माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने उस टाइम न राज्यवासियों से माफी मांगी थी, न हमारी मातृशक्ति से जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अथक प्रयास किया उनसे माफी मांगी। आज क्योंकि धामी जी मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से जो अंदर की उनकी खींचतान है, आज याद आ रहा है त्रिवेंद्र रावत जी को कि हमें माफी मांगनी चाहिए और राज्य के युवाओं के साथ गलत हुआ है। तो मेरा मानना है कि त्रिवेंद्र रावत जी के लिए को उस समय जो गैरसैंण में जो उन्होंने उस टाइम लाठीचार्ज कराया था हमारी मातृशक्ति पे, उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं से भी माफी मांगनी चाहिए। सरकार के लिए, सरकार कब बोलती है हमने कोई गलत काम किया? कोई भी सरकार नहीं बोलती हमने गलत काम किया। बाद में होते हैं वो तो अलग है, कई जो हैं जो बाद में माफी मांगते हैं तो मांगनी भी चाहिए, लेकिन ये तो गलत तो है ही है। आपने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया, जिस तरह से किया वो हैंडल ही गलत किया उन्होंने। ठीक है, आंदोलन को बजाय समझा बुझाने के बजाय दमन करने की जो नीति है वो तो गलत है। लोकतंत्र में दमन तो होना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ही बयान से न सिर्फ अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई बल्कि खुद को भी कटघरे में खड़ा किया है। शायद त्रिवेंद्र अपने इस बयान से सरकार से लेकर संगठन तक को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हों, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जनता सभी राजनेताओं का हिसाब किताब रखती है। भले ही नेता अपने कालखंड के काले अध्याय को न पढ़ना चाहते हों, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल।
वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको रुड़की से खबर बता देते हैं। रुड़की से खबर, चोर को दी गई तालिबानी सजा। रुड़की से खबर, रस्सी से बांधकर जमकर की गई मारपीट। घर में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था चोर। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। रस्सी से बांधकर जमकर चोर को पीटा गया। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर चोर को दी गई तालिबानी सजा। चोर को यहाँ पर तालिबानी सजा दी गई, उसकी जमकर पिटाई की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा एक युवक को रस्सी से बांधा गया है और रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो का संज्ञान स्थानीय पुलिस के द्वारा लिया गया। तो वीडियो जो है रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर का बताया गया है, जिसमें कि एक घर में एक युवक चोरी की नियत से घुसा था और हालांकि जो घर के सभी सदस्य थे वो घर की ही छत पर बैठे हुए थे, लेकिन चोर जो अंदर घुसा और अंदर घुसकर चोरी का प्रयास करने लगा। जिसके बाद आहट सुनने के बाद लोगों को जब नीचे आए तो लोगों ने युवक को पकड़ा और रंगे हाथों चोरी करते हुए उसे पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद हालांकि कुछ लोगों के द्वारा उसका वीडियो भी बनाया गया, जिसमें युवक को जो चोरी युवक था उसको रस्सियों से बांधा गया है और उसके साथ मारपीट भी की जा रही है, जैसा कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उसके साथ मारपीट की गई है और उस वीडियो को किसी के द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। जिसके बाद हालांकि पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वीडियो के आधार पर जिन लोगों ने जो मारपीट की है, हालांकि चोर है लेकिन चोर के साथ भी मारपीट करने का कानून नियम नहीं है, तो ये जो लोग मारपीट कर रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित कर उन पर भी पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि घर में चोरी करते वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसके बाद उसको जमकर यहाँ पर पीटा गया है। हल्द्वानी में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मीडिया प्रभारी सुरेश तिवारी ने पेपर लीक मामले में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राज्य में अब तक का सबसे कठोर कानून बताते हुए कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अब तक सबसे कठोर कानून बनाया। इसका असर आने वाले कुछ समय बाद देखने को मिलेगा, जब राज्य की भर्ती परीक्षाओं में गरीब और आम जनता के बीच से अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में चयनित होकर आने लगेंगे। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है और प्रदेश का माहौल खराब कर रही है, जबकि सरकार हर हाल में युवाओं का हित चाहती है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री लगातार युवाओं के हित में लेकर कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश लाने वाली देश की पहली सरकार उत्तराखंड की सरकार धामी सरकार है। धामी जी ने एक निर्णय लिया है और जिस प्रकार से उत्तराखंड में नकल माफियाओं का शिकंजा तेज़ी से कसा था, फैल गया था, उसको उत्तराखंड सरकार ने बहुत नकेल कसने का काम किया है। हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, अभिभावक जानते हैं किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके जो है आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। लेकिन जब इस प्रकार से नकल माफियाओं का शिकंजा कसकर हमारे होनहार बच्चे रह जाते हैं तो उसका बड़ा कष्ट होता है। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी परीक्षाएं होंगी अब पूरी तरीके से पारदर्शिता ढंग से होंगी।